फिर से समझाना पड़ेगा यार। बता दिया करो पहले ही थोड़ा, ठीक है। उफ, फिर से। देखो, इस लूप में से, इस सॉरी इस इटरेबल में से जिसको लिस्ट कह रहे हैं, इसके अंदर से एक वैल्यू आई में आ जाएगी, क्योंकि हम इसी के ऊपर लूप को चला रहे हैं। तो आई की वैल्यू पहली बार क्या आएगी? एबीसी। एबीसी क्या है? एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इसके ऊपर लूप चलेगा। जब इसके ऊपर लूप चलेगा तो इसमें से एक एक वैल्यू आएगी, क्योंकि ये लिस्ट के अंदर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर कैरेक्टर्स है। तो उन कैरेक्टर्स को यहाँ पे ले आके रखा जा रहा है, और इसके ऊपर फर्दर हम लूप चला रहे हैं जे की मदद से। ठीक है। हमारा टारगेट क्या है कि इसके अंदर रखे हुए वैल्यूज जो -1, -2 और -3 इंडेक्स पे है, उनको उल्टा प्रिंट करना है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे एबीसी को ले आके रखूंगा और उसका लेंथ निकालूंगा, तो क्या आएगा? लेंथ 3 आएगा, 3। अब क्योंकि एक रेंज के अंदर, तो रेंज कहां से कहां तक चलता है? 0 से लेके 2 तक। 3 है लेकिन 2 तक चलेगा, मतलब 3 बार हमारा रेंज तो चलेगा ही, इनके लिए चलेगा। तो जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1 एंड 2, राइट। हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग इसको कहते हैं, ये इंडेक्सिंग है। पहले हम नॉर्मल वैल्यू लिखते थे, अब हम रिलेशन, क्योंकि सब एक साथ चले, इंटरेक्ट होके चले, इसलिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने जे की वैल्यू क्या है? यहां से जो आ रही है, जे की वैल्यू स्टार्ट में क्या आएगी? 0। 0 यहाँ पे रखा जाएगा और +1 ऐड होगा, और मुझे आखिर की वैल्यू चाहिए। तो 0 + 1 कितना होता है? 1। और इसके आगे माइनस है, तो ये एक सिंगल वैल्यू बन के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, -1 में। और -1 किसके ऊपर चल रहा है? और आई की वैल्यू क्या है? एबीसी। तो अगर मैं आई के ऊपर -1 अगर इंडेक्सिंग करूं, तो सबसे कौन सी वैल्यू आएगी? सी आएगी। आएगी ना सी, और वो सी को प्रिंट कर देगा। क्लियर है? उसके बाद जे की वैल्यू, अब दूसरी ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये वाली जब वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 में फिर से 1 ऐड हो गया। अब जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो -2 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या है? एबीसी। तो -2 पे कौन है? बी है। तो क्या प्रिंट होगा अब दूसरी बार में? बी। ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू इस बार क्या पिक करी जाएगी? 2। तो सॉरी, जे की वैल्यू क्या पिक करी जाएगी? 2। तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, और +1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 3। और ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो -3, और -3 पे क्या है? ए। तो उल्टा प्रिंट हो गया। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये सब क्या है? सब स्ट्रिंग थे ना, जो एक एक बार आ रहे थे। आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से ऐड कर सकते हो। क्या आंसर आएगा अगर इसको प्रिंट कर दूंगा तो? आंसर क्या आएगा? सी भी आंसर आएगा, जो एक सिंगल स्ट्रिंग बनेगी। ऐसा कभी पढ़ा था कॉनकैटिनेशन? देखो, हमने तोड़ तोड़ के चीजें पढ़ी हैं, लेकिन सब यूज हो रही है ना। ओके। तो हम चाहते हैं कि सर ये जो लूप नीचे वाला चल रहा है, ये वाला, जब ये तीनों चीजों को प्रिंट करे ना, तो मैं प्रिंट नहीं चाहता, चाहता इन तीनों को एक साथ ऐड कर दूं, और ऐड करके एक स्ट्रिंग में डाल दूं, खाली स्ट्रिंग में। और उस स्ट्रिंग को फर्दर ले जाके कहाँ डाल दूं? इस खाली कंटेनर में, और स्ट्रिंग को खाली कर दूं। जो स्ट्रिंग वैल्यू डाल दे तो खाली कर दे अपने आप को, कि अगली बार जब लूप चले दूसरे वाले आइटम के लिए, जो कि ये है, तो वो फिर से नई वैल्यू को उल्टे ऑर्डर में ऐड करती जाए अपने अंदर। चलो, इसको देखते हैं।
तुम लोग इतना पिक्चराइज नहीं कर पाओगे, मुझे यकीन है, बट हम इसको पहचान पे दिखाएंगे। अब मेरी मजबूरी है ये, ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो टफ है बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम लोगों ने लाइट इतना ले लिया है कि यार सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, करना पड़ेगा कोड। आसान तरीका ये है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को ही स्किप कर दूं, लेकिन मुझसे काम नहीं बनेगा, ट्रस्ट में, है ना। एक इंटरव्यू हुआ था नोएडा में, तुम लोग को नहीं पता होगा। 230 कैंडिडेट में से 230 कैंडिडेट थे पाइथन फुल स्टैक के और एआई के और डेटा साइंस के, इन सब के 5 बंदे हायर हुए थे बस। बस 5। समझ में आ रहा कंपटीशन कितना टफ है। प्रॉब्लम किसी में नहीं थी, प्रॉब्लम थी कॉम्प्लेक्सिटी को स्किप करने की, क्योंकि बंदे का फीडबैक खराब कर देता है वो। क्या देते हैं वो फीडबैक? नॉट अ गुड ट्रेनर। अच्छा, पढ़ने के लिए बोला था तब नहीं पढ़ा, तो ठीक है, निकल पढ़ के। प्लीज स्किप मत करो इन सब चीजों को, ठीक है, पढ़ो। और मैंने जो शुरू में बातें बोली हैं वो जेन्युइन बोली, उसको पढ़ना था, तुम लोगों ने पता नहीं क्यों स्किप कर दिया सबने। चलो देखते हैं। अब मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए जो इस लूप के अंदर होगी, है ना। खाली स्ट्रिंग बनाना सिखाया था ना, ये खाली स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग। 4 तरीके से बना सकते थे, याद है? कुछ ऐसा डेटा टाइप पढ़ाया हो कभी जिंदगी में? सर डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, कभी पढ़ाया है? अच्छा खैर, भगवान का जी लाख सर। लाख शुक्र, याद है। माँ कसम भूल गया था मैं, पता नहीं कौन बोलते उठ के, नहीं तुमने नहीं पढ़ाया है। हाँ ये पढ़ा रखा है। तो अब ये जो है, ये एक एक लेटर दे रहा ना रिवर्स करके, कॉन्कैटिनेशन। शॉर्ट हैंड पढ़ाया है कभी किसी को? अच्छा छोड़ो सब, ये पढ़ाया है मैंने कभी किसी को? ऐसा कभी कुछ पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है। अच्छा अभी याद आएगा, अभी टिक करके देता हूँ, रुक। सर पढ़ाया है। अब देख, इसको तो पढ़ाया ही होगा। अच्छा छोड़, इसको भी छोड़, अभी इसको पढ़ाया है। बोला था कि ए प्लस बी करेगा तो क्या होगा, ये पढ़ाया है अभी। अच्छा जी सर। स्ट्रिंग जो हमने अभी लिखा था वो सिंगल स्ट्रिंग ही तो था, पढ़ाया सब है, तुम लोग ना बोल देते हो बस। चलो इसको पढ़ाया है अब पढ़ाया, अब याद आ गया। हाँ चलो ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र। और हमने इसको भी, ये जो वैल्यू जे की आ रही है उल्टी होके यहाँ की, ये एक स्ट्रिंग ही तो आ रही है ना, तो उसी को तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और किसको लिख रहे हैं? एक एक लेटर भी अगर आ रहा है तो स्ट्रिंग ही तो है वो, तभी तो प्रिंट हो रहा है ना। ओके, गुड बॉयज। कॉम्प्लेक्स हो गया ना, जितनी सारी बातें है ना सब ऐसे ही हम बड़े लेवल पे कर रहे होते हैं। जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे तो वो तुम्हारा शकल पे पैसा नहीं देने वाला है, ट्रस्ट में, तो तुम कितने भी खूबसूरत होगे तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पूछेंगे, है ना। कितने कॉम्प्लेक्स होगा उस पर पूछ लेंगे। और तुम लोग जब घूमते घूमते बोलते हो ना इसमें क्या रखा हो, इसको 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कंपनी दे रही है, ठीक है, तो उसके ब्रेन पे दे रही है ना। तो क्या करना है, खूबसूरती पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन एमएनसी की बात ही कुछ और है, हाँ खूबसूरती होती है। उफ, चलो। अब जो है इस स्ट्रिंग में वैल्यूज आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, कब तक? जब तक इसके अंदर वैल्यूज रहेंगी,
यानी कि इसके अंदर, जब तक ये उल्टा ना हो जाए। और इसको ले जाके हम फर्दर इसके नीचे आएंगे और कंटेनर 2 के अंदर हम अपेंड कर देंगे किसको, स्ट्रिंग को। और लास्ट में जाते जाते स्ट्रिंग को हम फ्लश कर देंगे, फिर से एम्प्टी बना देंगे। ठीक है, और जब सब कुछ हो जाएगा सबसे आखिर में, तो हम बाहर निकल के कंटेनर 2 को प्रिंट करा लेंगे। ओहो, ये तो अलग अलग हो गया, क्या हो गया, लेकिन उल्टा उल्टा आया है ना, आया है ना। एक दिक्कत हो गई, पता है क्या। इसके अंदर नहीं, इसके बाहर हमें ये सब काम करना था। अब ठीक है, अच्छा लग रहा है। हमें उल्टा किया है प्रिंट 2 लूप से, इतना मेहनत करवाया तुम लोगों ने। तो पहले ही वाला कर रहा था, अभी दूसरा वाला करता तो और माथा खराब हो जाता। ये अब हम जुपिटर लैब से सीखेंगे, सॉरी पाईचार्म से। पाईचार्म याद है सबको। ये कोई मत बोलना कि नहीं उसके बारे में भी नहीं पढ़ाया। क्या कह रहे हो तुम, नहीं कह रहे हो, कुछ भी नहीं कह रहे हो, बोलती बंद हो गई। अब पढ़ोगे ना जाके घर, सच बताओ, पढ़ोगे ना घर जाके। कौन कौन पढ़ेगा आज। सारी वीडियोस देख लेना, व्यूज मेरे बढ़ने चाहिए, बहुत दिन से बढ़ नहीं रहे हैं, बस 30 घंटे तुम लोग देख रहे हो रोज रोज, पता नहीं कैसे। मेरे पास तो मोबाइल ही। अरे मोनेटाइज तो हो जाएगा, उसकी हेडक मतलब, उसका पैसा दे के मैं मोनेटाइज कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा कुछ करना, जेन्युइन तरीके से मोनेटाइज हो ना। चलो, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है आराम से, सब अच्छे तरीके से बढ़ने दो, है ना, लंबा रहेगा वो, है ना। अब देखो, डिबगर ऑन करो, ठीक है, और कंसोल पे आ जाओ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे है कुछ बातें, ठीक है, जिनको हमें देखने की जरूरत है। देखो मेमोरी में क्या आ गया, ये सारी बातें आ गई उल्टी करके, मतलब सॉरी नॉर्मल आ गई है की वैल्यूज। अब ये कंटेनर खाली कंटेनर आ जाएगा, आगे खाली कंटेनर। अब देखो स्टेप ओवर करने से ये आई की वैल्यू एबीसी आया जो मैंने लिखा था यहाँ पे सामने, वही आ रहा है ना। अब उसके बाद स्ट्रिंग को भी खाली मान लिया जाएगा, देखो खाली स्ट्रिंग हो गई, सामने आ गई है। अब लूप चलेगा, लूप किस पे चलेगा, तो एबीसी का लेंथ निकालने से लेंथ कितना आएगा, 3 आएगा, और उसका रेंज पे तो 0 से लेकर 2 तक चलेगा वो। ओके, तो देखो अब स्टेप ओवर, देखना ध्यान से, जे की वैल्यू क्या होगी, 0 नंबर आ रहा है ना, जे की वैल्यू, जे की वैल्यू नंबर आ रहा है ना, रेंज चल रहा है ना, रेंज एक नंबर को कॉल करेगा, राइट, 0 1 2 बोला था ना, 0 से लेके 2 तक चलेगा। अब उस जे को यहाँ पे रखा जाएगा और उसमें +1 ऐड किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, और उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और आई की वैल्यू क्या है, एबीसी, एबीसी के ऊपर -1 इंडेक्सिंग करोगे तो क्या आएगा, सी आएगा, और उस सी को इस खाली स्ट्रिंग में ले जाके डाल दिया जाएगा। तो देखो इसके अंदर सी आया, स्ट्रिंग के अंदर, ये जो खाली था ऊपर में आया ना। अब आगे फिर से जे की वैल्यू इस बार 1 आएगा, 1 को फिर से यहाँ पर रखा गया, 1 1 कितना होता है 2, और उसके आगे माइनस, तो -2। अब आई का वैल्यू क्या है, एबीसी, और -2 पे कौन रखा हुआ है, बी, तो उस बी को कहाँ ऐड कर दिया जाएगा, स्ट्रिंग में, और इसी स्ट्रिंग में अपडेट होगा इसके आगे बी, देखना आया बी, आया। अब मेरे आंख पे नहीं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद जे की वैल्यू 2, ठीक है, 2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे, 2 + 1 कितना होता है 3, 3 माइनस हो जाएगा, तो -3 क्या रिटर्न करवाएगा हमारा, ए को, और ए कहाँ जाके स्टोर कर दिया जाएगा, कर लिया स्ट्रिंग में। अब देखो 0 से लेकर 2 तक चलेगा, 3 तक के लिए नहीं चलेगा, है ना। तो अब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाने वाली है, देखो दिखा नहीं रहा है ससुर। चलो आगे, बाहर आ गए हम, उस लूप से बाहर आ चुके हैं, देखो इंडेंटेड ब्लॉक से बाहर आ गए हैं हम।
है ना, इस स्ट्रिंग पे नहीं गया, इस बार कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो क्या करने ये जा रहा है, कंटेनर के अंदर, कंटेनर जो कि खाली है उसके अंदर किसकी वैल्यू, स्ट्रिंग की वैल्यू जो एबीसी है उसको रखेगा। रख दिया ले जाके, रखा ना। अब क्या करने आया यहाँ पे, इस स्ट्रिंग को खाली करने आया है फिर से, तभी तो दूसरा वाला आई की वैल्यू चला पाएगा जो कि BCD आएगा। तो देखो स्ट्रिंग को, मतलब ये BCA है, सॉरी CBA है, इसको खाली कर देगा और एम्प्टी बना देगा। खाली हो गया ये, हुआ। ऐसा सोचना पड़ेगा पिक्चर, तभी फिल्म बनेगी। और एक बार बन गया फिल्म तो तुम पॉपुलर हो जाओगे, है ना। अब आगे, अब आई की वैल्यू जो ए में से ABC आया था, ए वाले कंटेनर में से ABC आया था, अब क्या आ जाएगा BCD। तो आई की वैल्यू क्या होगी, BCD। अब फिर से इस स्ट्रिंग को मेमोरी में लाया जाएगा जो एम्प्टी ही रहेगा, और यहां पे अब क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू 0 बे 0, क्योंकि आई की वैल्यू अब क्या है, BCD है। देखो आई की वैल्यू BCD दिखाई दे रही है तुम्हें। अब इस BCD को फिर से हम स्लाइस करेंगे, तो पहली वैल्यू क्या, DI सबसे आखिरी वाली, क्योंकि यहाँ पे 0 था, 0 में 1 ऐड किया, 1 ऐड किया तो कितना हुआ -1, और -1 किसके ऊपर चल रहा है, BCD के ऊपर। तो D -1 पे है, तो D को देखो कंटेनर में ले जाकर डाल दिया गया है। अब दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी, C, और तीसरी वैल्यू D। ये देखो C आ गया इसके अंदर, अब नहीं आया, तीसरी वैल्यू B आ गया B। अब कंडीशन गलत, क्योंकि 2 ही बार लूप चल, सॉरी 3 ही बार लूप चलना था, 0 से लेकर 2 तक। तो अब हमारा कंडीशन गलत, तो कंटेनर में डालने ले जाया जाएगा स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग क्या है, DCB उल्टा, और किसके अंदर डाला जाएगा इसको, कंटेनर 2 के अंदर। तो यहाँ पे कॉमा लग के एक और हमारा स्ट्रिंग उल्टा होके आ जाएगा। देखो आ गया। फिर उसके बाद स्ट्रिंग को क्या कर दिया जाएगा, इसको खाली, खाली, तो वो खाली हो गया यहाँ पे। अब लास्ट वाली वैल्यू यानी कि CDE को ले आया जाएगा, CDE आ गया। फिर से वैसे ही लेंथ वगैरह सब कुछ निकाला जाएगा 0 से, और उल्टी वैल्यू इसके अंदर रखी जाएंगी, EDC। अब स्ट्रिंग को यानी कि इस EDC को ले जाके किसके, कंटेनर के अंदर डाल दिया जाएगा, और हमारी वैल्यू देखो पड़ चुकी है। अब यहाँ पे भी एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, तो बाहर वाला लूप ही गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ पता नहीं क्यों नहीं रहा, आ जाता है फॉल्स। तो देखो लास्ट में कंटेनर को प्रिंट करा दिया जाएगा। अच्छा था ना ये, गुड बॉयज। तुम लोग को समझ में आया कुछ, किसको कुछ नहीं समझ में आया थोड़ा एक बार सच सच बताना, और किसको नहीं ऐसे ही तुम्हें आ गया समझ में, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो, और किसको नहीं समझ में आया, तुमको समझ में आ गया लास्ट में सब, समझाओ फिर, समझाओ, समझाओ, हमारे पास टाइम है। चलो तो क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसको रिवर्स करना है पूरा का पूरा, दूसरा वाला आउटपुट निकाल के दिखाओ जब समझ में आ गया है तो। ये वाला हमें आउटपुट चाहिए। थोड़ा ऑनलाइन वालों का भी हाल वाल पूछ लेने दो, कहीं गुजर ना गए हो। हाँ अदिति, आपको नहीं समझ में आया ना, आदित्य तुम्हें नहीं समझ में आया ना, कोई बोल नहीं रहा है यार, बात नहीं करेंगे सर क्या आ तुम? गया वो थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा वो क्या सब एक साथ मछली बेच के चलेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई लाइक बिरयानी मैन, कम ऑन, एक एक करके बताओ। सर आ गया समझ। और शेरनी तुम्हारा क्या हाल चाल है, समझ में आ गया? सर नहीं आया।
अरे तुम अब अगली बार हॉकी स्टिक मत लेके आना, मैं नहीं बता रहा। अब तुम पीट दो भले ही, मैं नहीं बता रहा। अरे बता दो ना सर, आराम से प्यार से बोलिए। तो प्यार ही से तो बता रहे हैं, सब अब कैसे बताते हैं भाई? बताओ ये क्या ही चल रहा है, इतना धीरे धीरे कौन कौन बताता? एक कोड में तुम लोगों ने 1 घंटे लगवा दिए हैं, पता है? इतना स्लो तो मैंने आज तक नहीं बताया। इसी का पैसा, इसी का पैसा नहीं है बे। चलो आगे देखो, इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है? एक कोड में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम लोग पुरानी बातें रट नहीं रहे हो। जाके रटो एक बार। इस जो वीकेंड आएगा ना, पूरा मुझे डेटा टाइप रटा हुआ चाहिए। मैं टेस्ट लूंगा एक खतरनाक सा। सच में मैं बहुत खतरनाक टेस्ट पेपर बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए। और जिसने उस टेस्ट पेपर में सारे नंबर लाए हैं, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मैं खुद दूंगा। वो बताऊंगा, लेकिन एक्सपेंसिव होगा। लेकिन मैं टेस्ट पेपर बनाऊंगा और खतरनाक बनाऊंगा। नहीं, जितना पढ़ा है उसी में खतरनाक बनाऊंगा। हाँ? सुन लो मेरी बात, इंट्रोडक्शन से लेके कंडीशनल प्रोग्रामिंग तक मैं नहीं जानता। एक्सपेंसिव गिफ्ट के बारे में सोचो, है ना? मैं दूंगा, ठीक है? तो प्लीज तुम लोग मंडे को तैयार रहना, मैं उस खतरनाक पेपर को लेके आऊंगा, है ना? और तुम लोग को उसको सॉल्व करना है क्लास में 1 घंटे में। उसमें 10 क्वेश्चन ही रहेंगे बस, ठीक है? और उसको करना है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो मैं उस क्वेश्चन को ही रद्द कर दूंगा, लेकिन तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ाया है, ठीक है? चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल करेंगे इसके आगे, ठीक है? शेरनी पढ़ लो, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके बाय।